जब शरीर दर्द करता है तो हम तुरंत इलाज ढूंढते हैं, लेकिन जब मन थक जाता है तो हम एक झूठी मुस्कान पहन लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कही सुनी के नए एपिसोड में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग या तो चुप रहते हैं या हंस के टाल देते हैं। मेंटल हेल्थ, अ टॉपिक पीपल हाइड और लाफ अवे। मैं हूं वर्तिका, लाइफ प्रिंट कोच, फिंगरप्रिंट इंटरप्रेटर एंड ट्रेनर, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन प्रैक्टिशनर। बिल्कुल वर्तिका जी। लोग कहते हैं अरे सब ठीक हो जाएगा, इट्स जस्ट इन योर हेड। पर वही तो प्रॉब्लम है, जब दिमाग ही थक गया हो तो उसे ठीक कैसे किया जाए। फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर योगिता शर्मा, माइंडफुल माइंडसेट कोच, फिंगरप्रिंट एनालिस्ट एंड न्यूरो लिंग्विस्टिक पेरेंटिंग फैसिलिटेटर। एग्जैक्टली योगिता जी। बहुत सारे लोग सोसाइटी के डर से अपने इमोशंस को छुपाते हैं कि लोग उन्हें जज करेंगे। जैसे अगर मैं दुखी हूँ या परेशान हूँ तो मुझे अपनी रियल साइड किसी को नहीं दिखाना है, बल्कि स्ट्रांग दिखना चाहिए। वरना लोग कहेंगे कि इतनी छोटी सी बात पे रो रही है, या जब देखो तब इसका यही सब ड्रामा चलता रहता है। बट दोस्तों, हर छुपी हुई बात एक दिन दर्द बन जाती है। आज हम बात करेंगे उस दर्द को समझने की, बिना किसी शर्म या डर के। यही तो स्टिग्मा है, चुप रहने का प्रेशर। और आज हम इसी खामोशी को तोड़ने आए हैं। फिर योगिता जी, जैसे आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हो, तो ये बताइए कि लोग मेंटल हेल्थ को तब तक सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं जब तक कि कोई एक्सट्रीम ब्रेकडाउन ना हो जाए। बिकॉज हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी होती है वर्तिका जी कि हमें बचपन से सिखाया गया होता है स्ट्रांग बनो, रो मत, रोना तो कमजोर लोगों की निशानी है, इग्नोर करो। हमने दर्द एक्सप्रेस करने को वीकनेस समझा है, इमोशंस का मास्क पहना दिया गया है और थेरेपी को टैबू बना दिया है। हम्म। और आयरनी ये भी तो है कि फिजिकल हेल्थ के लिए चाहे छोटी सी चोट लगी हो या थोड़ा सा ही दर्द क्यों ना हो, हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और ट्रीटमेंट कराते हैं। मगर जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो हम डिले करते रहते हैं जब तक कि उसका कोई बहुत ही सीरियस साइड इफेक्ट ना दिखने लगे हमें। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि मेंटल हेल्थ के जख्म दिखते नहीं हैं, सिर्फ फील होते हैं। जैसे स्लिपलेस हो जाना, एंजाइटी, गिल्ट, होपलेसनेस। तो इनके अकॉर्डिंग लोगों के द्वारा अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करने का रूट कॉज क्या है? मतिका जी, रूट कॉज फियर ऑफ जजमेंट। सोसाइटी ने एक इनविजिबल वॉल खड़ी कर दी है। अगर तुम थेरेपिस्ट के पास गए मतलब तुम पागल हो। और लोगों के दिमाग में ये चीज बैठी हुई होती है कि लोग क्या कहेंगे। हम्म। और उसी डर के चक्कर में लोग खुद से दूर हो जाते हैं, अपने इमोशंस से भी। सो ऑडियंस, क्या आपने भी कभी ऐसा कोई प्रेशर फील किया है? अगर हाँ, तो प्लीज आज ही आप किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, इससे पहले कि देर हो जाए। हर दिन के छोटे छोटे मोमेंट्स में ये दर्द छुपा होता है, जैसे कि ओवर थिंकिंग, फीलिंग एम्प्टी, कांस्टेंट कंपैरिजन, या बस ठीक होने का ड्रामा करते रहना। हाँ, वो आई एम फाइन वाली स्माइल सबसे ज्यादा फेक स्माइल होती है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि हम सभी ने कभी ना कभी वो स्माइल वाला मास्क तो डेफिनेटली पहना है। बिल्कुल। जब हम अपनी असली इमोशंस को सप्रेस करते हैं ना, तो हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ, मतलब कि जो हमारा रियल सेल्फ होता है, हम्म। उसको कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। और ये डिस्कनेक्ट बर्नआउट, रिलेशनशिप इश्यूज और सेल्फ डाउट में बदल जाता है। तो योगिता जी, अगर कोई इसको इग्नोर कर रहा है, जो सिम्टम्स आप अभी बता रहे हैं, तो फ्यूचर में इससे क्या-क्या मेंटल इश्यूज हो सकते हैं? सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब इमोशनल नमनेस आती है, जब कुछ महसूस ही नहीं होता, हम फीलिंगलेस हो जाते हैं। और फिर आता है बर्नआउट, डिप्रेशन या एंजाइटी अटैक्स। और धीरे धीरे इंसान अपनी अंदर की जो इनर लाइट है उसको खो देता है। सोचने वाली बात है। कितने लोग हमारे आसपास हैं जो कहने को तो मुस्कुरा रहे हैं, पर अंदर से दुखी हैं या परेशान हैं। तो चलिए योगिता जी, बात करते हैं सॉल्यूशंस की। आप हमें बताइए कि किस तरह से इस स्टिग्मा को तोड़ने की हम शुरुआत करें। स्टिग्मा तो हमने मिलकर तोड़ ही दिया है वर्तिका जी, कहीं सुनी के प्लेटफॉर्म से। ट्रू, ट्रू, ट्रू। लेकिन हमारी ऑडियंस के ये कैसे करे वो चीजें मैं बताती हूँ। तो सबसे पहली स्टेप है अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस। अवेयरनेस मतलब कि मेंटल हेल्थ इशू है, इसका पता होना। राइट। और एक्सेप्ट करना कि मेंटल हेल्थ भी हेल्थ का ही एक पार्ट है। वेरी तो नाइस। एक्सेप्टेंस के बाद, अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस के बाद अब क्या करना चाहिए? बारी आती है ट्रीटमेंट या सॉल्यूशन की। ये सॉल्यूशन प्रॉब्लम स्पेसिफिक होते हैं। जैसे इमोशनल नमनेस के लिए इमोशनल मैपिंग और जर्नलिंग, इमोशंस को लिखना,
और लिखने से वो रिलीज होते हैं, सप्रेस नहीं होते हैं। तो इमोशनल मैपिंग कैसे करते हैं, मैं वो समझाती हूँ। सबसे पहले एक पेज पर आप 5 अपने इमोशंस को लिखो जो आप अक्सर मतलब फ्रिक्वेंटली फील करते हो। फिर हर इमोशंस के आगे लिखो कि उसका ट्रिगर क्या था, मतलब वो इमोशन किस रिएक्शन की वजह से आया। फिर लिखो उस इमोशन को आपने अपनी बॉडी में कहाँ फील किया, मतलब बॉडी का रिएक्शन क्या था। जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कोई बात चुभ जाती है हमें और हमको लगता है कि उफ सर दर्द हो रहा है, लाइक दैट। और लास्ट में जब वो इमोशन फील कर रहे थे तो आपके मन में क्या थॉट्स थे, ये या आप उस वक्त क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था आपके दिमाग में। इससे हमें थॉट पैटर्न का पता चलता है। वेरी नाइस। अच्छा, एक बात और भी है, बहुत सारे लोग हैं जो अपने मन की बात दूसरों से शेयर नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग अपने मन की बात कहने से डरते हैं, उनके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है? उनके लिए टूल नंबर 2 बहुत अच्छा काम करेगा, सेफ कॉन्वर्सेशन। मतलब आपको अपना एक इमोशनल सेफ स्पेस बनाना पड़ेगा। कोई एक ऐसा इंसान जो आपके बिना, आपको बिना किसी जजमेंट के सुन ले। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सुन ले आपको बिना जजमेंट किए। तो आप मिरर टॉक भी बहुत अच्छे से कर सकते हो और ये बहुत कमाल करती है। अरे वाह! तो और बाकी अब जो हम थेरेपी की बात करते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाके, साइकोथेरेपिस्ट के पास जाके, उसके बारे में आपकी क्या राय है? थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्तिका जी, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल टू। हुँ। थेरेपी आपके इमोशंस को नया नाम देती है और कभी कभी बस एक बार सुन लिया जाना ही हीलिंग हो जाता है। तो आजकल तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इनकी हेल्प ले रहे हैं। थेरेपी लेने का मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो, बल्कि क्लियरिटी आती है इस बात की जो आप महसूस कर रहे हो उसकी वजह क्या है। थेरेपिस्ट एक टॉर्च की तरह होता है जो आपको अंधेरों से रोशनी तक लेके जाता है। ट्रू। और अब हम बात करेंगे फिंगरप्रिंट इंसाइट की। हर इंसान का स्ट्रेस रिस्पॉन्स अलग होता है क्योंकि एब्सोल्युटली। हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम है, एक यूनिक पैटर्न को फॉलो करता है। फिंगरप्रिंट एनालिसिस इस इंडिविजुअलिटी को डिकोड करता है। ये बताता है कि हम इमोशनली रिएक्ट कैसे करते हैं और रिकवर कैसे हो सकते हैं। तो बर्तिका जी प्लीज लाइट ऑन दैट। बिल्कुल। देखिए, फिंगरप्रिंट के थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमारा इमोशनल ब्लूप्रिंट कैसा है। मतलब हम इमोशंस को फ़ील, प्रोसेस और एक्सप्रेस कैसे करते हैं। जैसे फीलिंग डोमिनेंट प्रिंट्स जो होते हैं, ये लोग अपने इमोशंस को हमेशा अंदर तक एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये लोग बहुत ही सिंपैथेटिक होते हैं, लेकिन जब बात बोलना होता है, तब ये चोक हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, इनमें एंग्जायटी और गिल्ट जैसे जो मेंटल इश्यूज होते हैं, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं। अब दूसरे जो थिंकिंग डोमिनेंट प्रिंट्स होते हैं, वहाँ इमोशंस को भी वो लोग लॉजिक के साथ ही समझते हैं। उनके लिए फीलिंग्स क्या होता है, एक तरह की पजल्स होती है। तो हर एक चीज को, हर एक इमोशन को भी ये ओवर एनालाइज करते हैं। इसलिए इनको बर्नआउट बहुत जल्दी हो जाता है, तो ये लोग बर्नआउट फील फेस करते हैं। अब इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें कि दोनों ही चीजें बैलेंस्ड होती हैं। तो ये लोग क्या होता है, इनके लिए थॉट्स और इमोशंस का बीच का एक ब्रिज बन जाता है। तो ये अपने इमोशंस को भी अच्छे से समझते हैं और एक्सप्रेस कर पाते हैं, और दूसरों के इमोशंस को भी समझकर उनको प्रॉपरली हैंडल कर लेते हैं। तो अगर हम मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये जो इंसाइट हमें फिंगरप्रिंट्स के थ्रू मिलती है, जो इनका इमोशनल ब्लूप्रिंट हमें मिलता है, ये इन्फॉर्मेशन प्राइसलेस है। क्योंकि जब आप अपना फिंगरप्रिंट पैटर्न समझ लेते हो और आपको ये क्लैरिटी मिलती है कि आपको सेल्फ केयर और स्ट्रेस मैनेजमेंट किस स्टाइल में करना है, तो आपको फिर किसी डॉक्टर की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फीलिंग प्रिंट्स के लिए जर्नलिंग और इमोशनल रिलीज बेस्ट काम करता है। तो जब आपको ये बता दिया गया है, तो आप इसको खुद से भी प्रैक्टिस करते हो। या थिंकिंग वाले प्रिंट्स जो हैं, उनके लिए हम बोलते हैं माइंडफुलनेस और बॉडी अवेयरनेस एक्सरसाइज करें, वो बहुत इफेक्टिव है। सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम टू हैंडल। एग्जैक्टली exactly. तो जब आप अपने इमोशनल फिंगरप्रिंट को समझते हैं तब आप थेरेपी और हीलिंग टूल्स को अपने ब्रेन के नेचुरल डिजाइन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तभी एग्जैक्टली। सस्टेनेबल हीलिंग होती है। बिल्कुल। सो स्टिग्मा तोड़ने का साइंटिफिक तरीका ये भी है कि आप अपने इमोशनल फिंगरप्रिंट्स को समझिए। बिल्कुल। तो दोस्तों, स्टिग्मा तोड़ने की शुरुआत आपसे ही होती है। आज एक स्टेप लीजिए कि किसी एक इमोशन के बारे में आप लिखेंगे या किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से बात कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कौन सा वाला ऑप्शन चूज किया। बिल्कुल। और कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई चूज टू ब्रेक द साइलेंस।
अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड आपको किसी फ्रेंड को हेल्प कर सकता है, उसके लिए ज़रूरी है, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। अगला एपिसोड होगा मैनेजिंग एंजाइटी एंड स्ट्रेस पर, जहां हम बात करेंगे उस रेस के बारे में जिसमें हम सब भाग रहे हैं, पर शांति तो कहीं पीछे रह गई है। हम्म, तो तब तक याद रखिए, मेंटल हेल्थ इज नॉट अ टेबू, इट इज योर ट्रुथ। और सुनते और कहते रहिए अपने दिल की बात। ये है आपका सेफ प्लेटफॉर्म, कही सुनी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू। थैंक यू।